जय हिंद। क्लास 10 मैथ। आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से आने वाले प्रश्न। क्लास 10 में अगर बाबू हैं आप लोग और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ये देखिए बाबू, ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, देखिए आपके पेपर में अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया, त्रिकोणमिति यानी नहीं आया, तो पेपर कुछ भी नहीं आया, ये निश्चित है। और इनमें बच्चों को समझ नहीं आता कैसे किया जाता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल, तो 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन बनाइएगा और एकदम आसान से, ताकि आपको टाइम ज्यादा इस क्वेश्चन पर न लगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इस क्लास को पूरा देखिएगा और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आज बता देंगे। कौन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि देखिए एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, समय आपके पास बचा नहीं, तो इसलिए वही क्वेश्चन पढ़िएगा जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया? तो आप लोग क्लास 10 में हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त जो है वो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तक एक भी नहीं पढ़ा और वो लोग 6 नंबर 7 नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें आप लोग और आपके दोस्त भी, और लाइक कर दे ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी, और हमें भी पता चले कि आपको कितना हमें प्यार और सपोर्ट दिया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। आप देखिएगा उठाकर, तो 2000 ये लगभग 15 से, फिर 16 है, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, इसी तरह कई वर्षों तक ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये वही क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखना 6 नंबर से नीचे क्वेश्चन नहीं आता है और ये आपको देखने में कठिन लगते, लेकिन है बहुत आसान। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल। ये LHS है, ये RHS है, तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे? जिधर से सोचते हैं कि जल्दी से बन जाए क्वेश्चन, उधर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे LHS लिए, तो LHS ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब इसमें देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिमाग आ रहा है कैसे करें? आ रहा है? इसका एक काम कर दें, हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण क्या होता है? हर का परिमेयकरण मतलब नीचे जो है संख्या, उसके ठीक विपरीत संख्या, विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, उसे हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए हम ऐसा क्वेश्चन बताते हैं कि आपके एग्जाम में जैसे आप लोग लिखे वहां एग्जामिनर, ताकि आपके एक भी नंबर नहीं काटे, हम वैसे क्वेश्चन कराते हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण हर का जब परिमेयकरण करने पर लिख दिया और इसके बाद हर का परिमेयकरण करा दें, तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब देखिए नीचे कौन सा चिन्ह है? माइनस कह रहे हैं, तो इसके ठीक विपरीत हमने कहा, तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। इसका ऊपर नीचे गुणा कर दे और रूट पूरे में लगा है, तो रूट पूरे में लगा देंगे। समझ में आया? रूट हम पूरे में लगा दिया। अब इसको कैसे करेंगे? आप लोग यहां से एक चीज बनता है, यहां से a माइनस बी वाला फार्मूला आप लोग पढ़ा है कभी? a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये वाला सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो यही तो ये लिखा है।
अगर इनको दोनों को देखें तो ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसको हम इस बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ऊपर क्या है, अगर 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, एक ये तो स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो इसको लिख देते हैं उसी प्रकार अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान। अब देखिए यहां एक का अगर एक की जगह पर ए स्क्वायर की जगह पर एक है, नहीं ए स्क्वायर की जगह पर एक है, तो हम एक को उसी प्रकार लिख देंगे, एक का स्क्वायर माइनस है, माइनस क्यों, प्लस माइनस से नहीं, इससे मतलब नहीं, ये सूत्र देखना माइनस का चिन्ह है। अब बी स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर ए, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये आपको इतना समझ में आ गया, ये कहां से आ गया था, ये ऐसे आ गया। तो एक का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं, एक ही रहेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इसको लिख लेंगे सबसे पहले स्क्वायर करके, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बन रहा है ए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल 1, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहां पर देखिए कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल एक होता है कि नहीं होता है, एक होता है नहीं, तो इसकी जगह पर जब उधर भेजेंगे साइन को, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी गलती हुई, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिखते, तो इसको लिख देते हैं उसी प्रकार, इसको रफ कर देते हैं। देखिए इतना हो गया नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखिए फिर रूट लगाएंगे, रूट नहीं हटाएंगे बाबू, रूट ध्यान रखना, रूट नहीं हटाएंगे, रूट हम कब हटाएंगे जब अभी बताएंगे हम। अंडर रूट, और नीचे से करते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, इसकी जगह पर हमने क्या कहा, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो ये उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, ये हुआ है। अब देखिए दोनों में स्क्वायर है, तो क्या इसको पूरे का ब्रैकेट करके लिख देते हैं। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये इसकी जगह पर हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं, अब इस रूट के अंदर फिर इसको रखेंगे, रूट से भी निकालेंगे नहीं, क्या रूट से भी निकालेंगे नहीं, तो इसको इसके अंदर पूरे में, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कॉस, इसकी जगह पर कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए इसकी जगह पर स्क्वायर का मान 1/2 होता है, 1/2, तो अब इसके ऊपर 2 है, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मान 1/2, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसकी जगह पर ये कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, इन दोनों के नीचे खुलकर जब आएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, क्योंकि यह पूरे के नीचे है। समझ में आया कि नहीं है, इतना जब समझ में आ गया है, तो बस और थोड़ा सा बचा, इसके अलावा आपका क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। और हमें आरएच वो एलएचएस हमने शुरू किया है, आरएचएस निकालना क्या सही है कि नहीं, तो क्या निकलेगा देखते हैं। इसको दोनों के नीचे हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे लिखा है, पूरे की बटे में लिखा है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए,
इतना समझ में आया, अलग अलग लिख दिया। अब 1/cos ए प्लस साइन अपॉन कॉस का क्या होता है, इसका होगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का क्या होगा tan ए। ये हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, और ये निकल के आया RHS निकल आया है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था। बस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले, अपनी नोट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली लिस्ट डायरी में आप लोग नोट कर ले। बेहतरीन है, आप लोग देखिए, आप समय दीजिएगा, बस पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन समझ में आते रहें। आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये आपको सिद्ध करके बताना है क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी 6 नंबर का क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, समय दीजिएगा। तो चलते हैं, हल करते हैं इसको। लिख देंगे हल। किस तरफ से हल करें, LHS से हल करें या RHS से? तो हम हल करेंगे LHS से। LHS से हल करेंगे तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखिए ये दोनों के बटे मैंने सेक ए, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखिए ये सेक ए मिल रहा है दोनों ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा। अगर 1 अपॉन सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए इक्वल कॉस ए होता है। क्या होता है, 1 अपॉन सेक इक्वल कॉस ए। अगर ये होता 1 अपॉन कॉस सेक ए इक्वल, तो क्या होता साइन ए हो जाता। ये होता कि नहीं होता? तो इसकी जगह पर हम कॉस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस के 1, क्योंकि एक बचेगा दोनों कटने के बाद। अब इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं क्या कुछ समझ में आ रहा है, आगे हल होगा कि नहीं होगा? तो इधर से नहीं हल हो रहा, तो हमें अब इस तरफ को हल करना, RHS को हल कर लेंगे। LHS को हल किया तो यहां तक आया, लेकिन अब जब RHS को हल करेंगे तो हमें ये नहीं पाना है, इसको पाना है। अगर ये मिल जाएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, उसी को हल करते हैं, RHS को। तो इस तरफ एक लाइन बना देते हैं क्योंकि जगह कम है। लिखेंगे RHS से, RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब कुछ दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि साइन स्क्वायर ए लिखा है, हम इसको और किस प्रकार तोड़ मड़ोड़ कर लिख सकते हैं। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ये है नहीं? तो इसकी जगह पर, साइन ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं नहीं, कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर ये लिख देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मतलब एक का भी स्क्वायर होगा नहीं, एक का स्क्वायर यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसकी जगह पर ये यही तो लिखा है,
एक का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब ये का ही होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसके सूत्र बन गए नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना रहे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाए, सॉरी गलती हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा नहीं। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख देंगे अब यहाँ पर। तो एक कोष्टक में एक 1 प्लस कॉस ए और एक कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, और पूरे के बटे में 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है, तो इससे क्या यह कट जाएगा, तो इससे देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो अब बचे क्या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बचेगा नहीं। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करके लाना था कि हम इसको इस तरफ भी लिखे, इस तरफ, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो आप लोग सोचते हैं इस कैसे लिखा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस ये इसका आंसर होगा और ये RHS होगा। तो ये LHS और RHS हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कितना आसान क्वेश्चन था, दोनों बराबर मिल रहे थे। हमें इसका ये नहीं देखना, ये देखना ये दोनों सेम अगर आ जाएंगे, LHS बराबर RHS दोनों सेम आ रहे हैं, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले ले, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरी पर नोट कर ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ये हमें इधर से करिएगा, RHS से करिएगा या LHS से करिएगा, दोनों में सिंपल सा है, किधर से भी करिएगा। तो बार बार सोचते LHS से करते, इस बार RHS से करके देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए हर बार एक ही तरफ से नहीं, आपको समझाना है, बताना है किधर से किस तरफ करते हैं। तो यहां से अगर इधर से करते हैं, यहां पे लिख देंगे हल RHS से। जब RHS से करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, यही तो है, यही है नहीं। बस अब इसको क्या करेंगे, इसमें एक चीज करें, बनेगा ऐसे नहीं, हर का परिमेयकरण करा देते हैं, करा देने से आ जाए कि नहीं आ जाएगा। चल तो देखते हैं कराने पर क्या होता, नहीं बात के तो फिर निपटेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करा देंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए गुणे में होगा नहीं। अब ये नीचे, अभी पहले क्वेश्चन में हमने हर का परिमेयकरण किया, कैसे किया, अगर नीचे इसके ठीक विपरीत चिन्ह पर कर देना है, तो यहां माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि यहां पर प्लस था। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, अब क्वेश्चन की रूप कुछ बदल जाएगी थोड़ी सी। देखिए ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 बार लिखा नहीं, तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान, ये क्या लिखा है, ये दोनों लिखे हैं ए प्लस बी और लिखा है ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं नहीं। तो इसकी जगह पर उठाकर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही होगा नहीं। तो अब देखिए
एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख दें, नहीं आप लोग समझेंगे नहीं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिया है। अब इसमें से आपको इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, और देखिए आप जब यहां पर कोई फार्मूला दर्शाना तो कोष्टक में जरूर लिख देना इसी लाइन पर कि हमने इस फार्मूला से ये काम किया है पेपर में आप लोग। तो यहां पर क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, यही वाला फार्मूला लगाया है नहीं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लिखा है। तो इसकी जगह पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं। इसको अब समझ में आया कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर कर सकते नहीं, तो इसको रफ कर देते हैं। जब इसको रफ कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में करके पूरे की स्क्वायर कर दे रहे हैं। जब पूरे तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां से 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए, अब इस पूरे का होल स्क्वायर, दोनों का सेम हो गया। अब इस साइन को क्या 1 माइनस कॉस से लिखा है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, 1 के नीचे भी कर देंगे और कॉस के नीचे भी कर देंगे। तो यहां पर करेंगे 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, और पूरे का स्क्वायर उसी प्रकार। तो 1 माइनस साइन ए का क्या होता है, अभी बताया नहीं हमने, 1 माइनस साइन ए का होगा 1 माइनस साइन ए इक्वल क्या होगा, कॉसेक ए। और अगर 1 माइनस कॉस ए 1 अपान कॉस ए होता तो क्या होता, 1 अपान साइन ए का क्या होगा, कॉसेक ए, 1 अपान कॉस ए का क्या होगा, सेक ए होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर कॉसेक, सेक नहीं, कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। देखिए साइन ए अपान कॉस ए इक्वल क्या होता है, टैन ए, और इसी प्रकार अगर कॉस ए अपान साइन ए हो जाए तो क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा। तो इसकी जगह पर कॉट ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, देखिए निकल के आ गया नहीं, हमने बताया आपको किधर से भी करिएगा, बस आपको क्वेश्चन करना आता हो। हम एकदम आसान से कंसेप्ट सहित बताते हैं कहां पर क्या होगा, और एक्स्ट्रा भी बता देते कौन कैसे क्या करते हैं, समझ में आया। तो आप लोग इसको RHS से हल किया और LHS निकल आया, तो ये क्या निकल आया, LHS। तो इसको लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, बस नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरी पर, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बहुत बड़ा लग रहा हो और है भी काफी बड़ा। आप लोग इसको लास्ट तक देखिए, 6 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आया है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम वहां पर लगाकर आपको दिखा देते कितनी बार आ चुका है। तो आप लोगों से बस बाबू हमारी मेहनत की बस थोड़ा कदर, हम आपसे 1 रुपए मांग नहीं रहे हैं, हमें बस आपका प्यार और सपोर्ट थोड़ा चाहिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सके कि आपके मार्क्स इतना ज्यादा आए कि आप जब भी कहीं पर जाएं ताकि हमारा नाम वहां पर हो। बस हमसे इससे ज्यादा हमें बाबू कुछ नहीं चाहिएगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिएगा। और आप लोग काफी मेहनत भी हमारे साथ करते हैं, हम मानते हैं।
आप लोगों से 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। जिस स्थिति से मैं पढ़ कर आया हूँ, मैं आप लोगों को उस स्थिति में नहीं देखना चाहता और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने का वादा भी करता हूँ। बस आपका एक प्यार और सपोर्ट चाहिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं आपका चाहिएगा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था और इसको हम जिस प्रकार सॉल्व करते थे उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे हल, किधर से सॉल्व करेंगे, LHS से। LHS से जब सॉल्व करेंगे तो इसको नोट कर लेते हैं, cos A अपान 1 प्लस साइन A। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। यही आपको अगर समझ में आ गया तो बस आप क्वेश्चन बना लेंगे। और देखिए, अगर आप लोग अभी तक एक भी नहीं पढ़ा तो जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं बस इनको ही कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके नंबर 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले प्रश्न ये हुआ नहीं। इसमें से हम क्या करें, आप कुछ दिमाग आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा क्या रहा। इस नीचे दोनों के एलसीएम ले लेते हैं ताकि इसको cos स्क्वायर बना दें। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और cos ए, क्योंकि हमने पूरे का एलसीएम लिया है। पूरे का एलसीएम लिया नहीं तो अब ऊपर देखिए, ऊपर इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा ऊपर और बचेगा क्या, देखिए इस cos से cos कैंसिल, इस साइन से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा क्या, cos ए एक ये और एक cos ए ये हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए, क्योंकि ये 1 प्लस साइन ए से जब ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं प्लस प्लस किया। दूसरे उसमें देखते हैं, इसमें cos ए से cos ए कैंसिल तो ये बन जाएगा 1 प्लस, गुणा हो जाएगा नहीं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये बन जाएगा नहीं। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं, ये बन गया 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हुआ कि नहीं हुआ, 2ab सही से लिख दे ab, ये हुआ नहीं तो बस इसके फॉर्मेट में उसको उस फॉर्मेट में इसको लिख देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे cos स्क्वायर ए प्लस, अब इसको तोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2, इसकी जगह पर 2ab की जगह पर 2 गुणे 1 गुणे साइन बी की जगह पर साइन ए अपान इसको उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए cos ए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया नहीं? तो अब इसमें से हम इसको पहले सही पूर्वक लिख लेते हैं, इसके बाद आपकी सॉल्व करते हैं, क्योंकि लिखा ही नहीं होगा सही तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर cos, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, cos ये चच्चा जिस प्रकार बैठे सट्टे बैठे रहने दो। और 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 ये इसमें इसका गुणा कर देंगे 1 में, साइन ए का गुणा 1 में तो साइन ए हो जाएगा और इसका गुणा 2 में करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से कुछ देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों प्लस में नहीं तो देखिए साइन
स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इन दोनों की जगह पर एक लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसको और इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। उसी प्रकार लिखा नहीं, इसकी जगह पर एक कर देते हैं, तो यहां पर रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और यहां पर देखते हैं। देखिए इसकी जगह पर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यही होगा नहीं? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 2 साइन ए और इसको 1 माइनस साइन ए कॉस ए। सही लिखा नहीं? उसी प्रकार अब देखिए इसमें इस ऊपर वाले से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा क्योंकि 2 निकल जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए और कॉस ए। ये हुआ नहीं? अब देखिए 1 प्लस होगा, यहां हमने प्लस यहां से थोड़ा गलती कर दी, 1 प्लस होगा 1 प्लस साइन है नहीं, और ऊपर भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है, तो बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। ये बचेगा नहीं, ये बचा, तो इस 2 को इसका मतलब 1 अपॉन कॉस लिखा है कि नहीं लिखा? 1 अपॉन कॉस ए लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा नहीं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 अपॉन कॉस ए की जगह पर सेक ए, तो यहां पर क्या कर देंगे 2 सेक ए, और जी हमारा क्या निकल के आ गया RHS निकल आया नहीं? तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूफ नहीं तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, और जहां पर जो भी स्टेप लगा है उसके कोष्टक में जरूर लिख देना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट डायरी पर नोट भी कर लें। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूरे क्वेश्चन समाप्त करके ही बाबू जाएंगे हम। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। बाबू इस तरफ भी सेम लग रहा है, इस तरफ भी सेम लग रहा है, दोनों सेम मिल रहे हैं। एकदम छोटा सा सवाल है, और ये बस इसमें कंसेप्ट की कमी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 में पूछ लेता है, कभी कभी 6 में पूछ लेता है, और ये हर बार आता भी है। किसी भी सेट पर देखिएगा तो अधिकतर सेट पर ये आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से जितने क्वेश्चन हमने बता दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हल। हल के बाद क्या करेंगे LHS से LHS कर देंगे, तो यहां पर कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए है नहीं, ये है नहीं, तो हम कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए बराबर कॉट ए, ये लिख सकते हैं नहीं? तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे उसी प्रकार कॉस ए बटे साइन ए माइनस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर पूरे के बटे में कॉट की जगह पर फिर उसी प्रकार कॉस ए बटे साइन ए माइनस प्लस कॉस ए। देखिए ये लिखा नहीं। अब हम क्या करें, इस दोनों में कॉस कॉस कॉमन मिला है, तो ऊपर नीचे पूरे से कॉस कॉमन लेंगे, कॉस ए कॉमन लेंगे,
और बचेगा क्या, जब इससे इससे कॉस निकल गया तो 1/sin ए -1 बचा यहां पर, और नीचे क्या बचा 1/sin ए +1 नीचे कॉमन बचा। ये दोनों cos ए से cos ए कैंसिल, तो यहां पर क्या मिलेगा 1/sin ए -1/1/sin ए +1, ये मिला नहीं। तो अब इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व करेंगे, 1/sin ए -1 इस पूरे के बटे में है 1/sin +k1। तो 1/sin की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 1/sin ए इक्वल cosec ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं cosec ए -1/cosec ए +1, और ये हमें सॉल्व करना था, यही निकालना था, और यही है RHS। तो हमने निकाल दिया LHS बराबर RHS। कितना आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लें। और बेहतरीन क्लास पाने के लिए मैथ के, साइंस के, ऑल सब्जेक्ट के और क्लास 10th के बेहतरीन क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के पास धुआंधार शेयर करिएगा। इतना दबा दबा के लाइक करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि ब्रांड बना दीजिएगा इस चैनल को, और आपके लिए मिसाल बन जाए कि आप जिस तरफ झुके वो निराली ही हो जाए। समझा? तो आपसे हमें बाबू कुछ नहीं चाहिएगा, 1 रुपए नहीं चाहिएगा, बस हम आपके प्यार में हमेशा हाजिर रहेंगे, और आपको हमेशा इसी प्रकार के वीडियो और आपके एग्जाम में हेल्प करते रहेंगे, और आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। तो जितना कहा उतना आप करिएगा, और आप चैनल को बेहतरीन बनाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।